नरेंद्र मोदी के गाल पे कड़ी तमाचा देने का काम किया और किसान के बेटी को बेटा को ला करके अपने घर में भोजन देने का, वस्त्र देने का काम किया, उनकी आवाजों को बुलंद करने का काम किया। और नरेंद्र मोदी और कहते हो भारत और इंडिया की बांटने की बात करते हो, मंदिर मस्जिद को बांटने की बात करते हो, गुरुद्वारा में लड़ाई लगवाते हो। आज के नौजवान समझ गए। 15-15 लाख की बात करते थे, काला धन की बात करते थे, वो कहां गया 15 लाख और काला धन? भारत और इंडिया हमारी माँ है और माँ के साथ छेड़छाड़ अगर करोगे अंग्रेजों के दलाल तो तुम लोग को बख्शे नहीं जाओगे तुम लोग। ये हम बोलने का काम करते हैं। भगवान कृष्ण के वंशज हैं, दूध दही खाने वाले लोग हैं, ना कि टीकी बांध के और देव मुर्गा करने वाले। तो हम लोग वो लोग नहीं हैं। अभी जो है देश में 2024 का चुनाव जो है नज़दीक आ गया और देश में जो है इंडिया वर्सेस एनडीए काफ़ी जो है जोर शोर पे चल रहा है। इंडिया वाले जो है एनडीए पर भारी पड़ रहा है और एनडीए वाले जो है इंडिया पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ छोटे लाल जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है महागठबंधन के ये लोग जो सरकार है अभी बनाए हुए हैं, क्या एनडीए पर भारी पड़ने वाली है? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, एनडीए वाले लोग जो कह रहे हैं कि ये महागठबंधन की जो सरकार है, एनडीए जो है ये लोग तोड़ के इंडिया को अलग अलग डॉट में बांट रहा है। ये एनडीए कहाँ का है? ये भाजपा वाला कहाँ का है? और इंडिया यानी भारत ये कहाँ है? हम लोग के पास है। और इंडिया में यानी कि भारत में रह के नरेंद्र मोदी आरएसएस वाला, मोहन भागवत हाफ पैंट हाफ मोच हाफ दिमाग वाला ज्ञान दे रहा है पूरे देश को कि भारत और इंडिया अलग अलग है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए तो कौची बोलना चाहिए? कौची बोलना चाहिए मोहन भागवत? आप लोग इंडिया को अलग कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे। अरे इंडिया और भारत नहीं तो कौची बोलना चाहिए? एनडीए बोलना चाहिए, भाजपा बोलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का सुन लीजिए, जब ऐसा बानी बोलिएगा तो आग लगाइबे न कीजिएगा। और गुजरात में लोग आग लगाइबे न किया था 2002-3 में, क्या करवाया था मालूम है ना? तो ये 24 का चुनाव है, युवाओं को फोड़ने का रहा। इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत नहीं होना चाहिए। कौन कलावती का नाम लिया था पार्लियामेंट में? बोला था राडो का। हमारे साहब बोले थे कि राडो का घड़ी पहनते हो, कटलेट बर्गर इडली खाते हो और डम्पी पंपी नाम रहता तो बड़ा अच्छा रहता। किसका आदमी था वो? जब लालू जी ने आवाज उठाया था पार्लियामेंट में। और कलावती एक गांव की, भारत यानी इंडिया की एक महिला का जो अपमान किया था ये एनडीए वाला। तो इंडिया देश ही चाहिए या हमको फौरन अंग्रेज वाला चाहिए जो अंग्रेज के मुखबारी करते थे, दलाली करते थे? इंडिया भारत होना चाहिए कि एनडीए होना चाहिए? क्या है एनडीए का अस्तित्व और इंडिया भारत का आर्यावर्त का क्या स्थिति है? तो ये एनडीए वाले, आरएसएस वाले, भाजपा वाले भारत के लोग को ना बताए। मोहन भागवत जरा तनी को देखेगा हित्ती चिकू के चार्ली चैंपियन जैसे मूछ है, बकरिया के पूछ जैसे, सिपाही बन के फिर रहा हाथ में। तो वही तो कह रहा है कि ये लोग हिंदू धर्म के विरोधी है। हाफ दिमाग हाफ मोच, लाठी लेके चल देते और लोगों में दंगा फैलाते लोग। तो ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। भारत और इंडिया जो हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, नाम है, इसे आरएसएस और भाजपा वाला अगर बांटने का कोशिश करेगा तो हम लोग इसको बांटने नहीं देंगे, चाहे हम लोग का जान क्यों नहीं चली जाए। भारत माँ की संतानें हैं हम, हमको बांटो नहीं, बांटोगे तो खुद बांट के विदेश में चले जाओगे। इंग्लैंड जो अंग्रेज के दलाल हो, तुम लोग को फिर हम भेज देंगे बाहर। कह रहे लोग कि जब देश के राजा एक तरफ हो जाए और सारे लोग एक तरफ राजा को गिराने में जाए तो समझिए देश का राजा जो है ईमानदार है। क्या ईमानदार है? मैंने मोदी जी को कह रहा। अरे एक भी अच्छा काम बताओ ना, एक भी। नरेंद्र, मैं चैलेंज करता हूँ, इतना कम उम्र का हूँ, युवा हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ, एमए कर लिया, मास्टर कंप्लीट हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर एक भी काम अगर जमीन पे गिनवा दे नरेंद्र मोदी, जिससे भारत के लोग को अच्छा हुआ हो, किसान के बारे में बता दो एक अच्छा काम, नौजवान के बारे में बता दो एक अच्छा काम, क्या बेरोजगारी पर एक बात बता दो। 9 साल बेमिसाल। और कहते हो भारत और इंडिया की बांटने की बात करते हो, मंदिर मस्जिद को बांटने की बात करते हो, गुरुद्वारा में लड़ाई लगवाते हो। देश के नाम आज के नौजवान समझ गए।
15-15 लाख की बात करते थे, काला धन की बात करते थे, वो कहाँ गया 15 लाख और काला धन? बेवकूफ बनाते हो आज के युवाओं को। आज के युवा पढ़े लिखे हैं, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस हाफ पैंट और हाफ मूछ वाले, होश में आओ। भारत और इंडिया हमारी माँ है, और माँ के साथ छेड़छाड़ अगर करोगे अंग्रेजों के दलाल, तो तुम लोग को बख्शे नहीं जाओगे तुम लोग। ये हम बोलने का काम कर देश को इंडिया और भारत को बांट रहा है। विश्व गुरु बनाने का काम कर रहा है मोदी जी। क्या विश्व गुरु बनाएगा? हमारे भारत के लोग से, इंडिया के लोग से डंका बजवा रहा था विदेश में, एक भी अंग्रेज लोग इसका बजाया है? कहता है डंका बजा रहा है। क्या बजाया डंका? और वैज्ञानिक, अभी हम सुन रहे हैं हमारे वैज्ञानिक जो हैं चांद पर भेजने का काम किया, सारा क्रेडिट करा कि प्राइम मिनिस्टर ने भाजपा करवाया, भाजपा अपना नाम छाप रहा। क्या समय आ गया। अरे पंडित नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके समय में ही ये शुरुआती की गई थी। और ये सब तो सरकारी और किसी व्यक्ति का, प्रधानमंत्री का नाम आता ही नहीं है। ये तो एक हमारे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उनको ये श्रेय जाता है। इसमें नेतागिरी कहाँ से आ गया? तुरंत प्रधानमंत्री आया मन की बात करने के लिए रेडियो पे। ये दशा और दिशा है। प्रचार मंत्री है देश का, विदेश का, ये प्रचार मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। कह रहे लोग कि मोदी जी को आज अमेरिका से तुलना किया जा रहा है देश को। क्या अमेरिका का 3 सक्सेसफुल हो गया है? अरे क्या बात करते हैं। ये वैज्ञानिक हमारे भारत माँ की संतानें हैं, उनको बधाई दिल से कि और मेरा देश तरक्की करे, भारत इंडिया तरक्की करे। इन नरेंद्र मोदी उसका क्रेडिट लेने पर है? क्रेडिट असली हकदार कौन है? मेरा वैज्ञानिक जो भारत माँ का अंग है, बेटा है, वो सपूत है। जैसे सेना के नौजवान हैं, वैसे एक वैज्ञानिक हमारे देश के अंग हैं, सपूत है भारत माँ के। नरेंद्र मोदी जो भारत और इंडिया को बांटने पर तुला है, इसकी पार्टी और आरएसएस, वो कहेगा, वो बोलेगा, उसको बोलने का अधिकार है। वो तो कह रहे लोग कि आप ही लोग ने डॉट करके इंडिया को बांट रहे हैं। मैं कहाँ डॉट किया हूँ, न बॉट किया हूँ, न कॉट किया हूँ, न बाइकॉट किया हूँ। बाइकॉट और डॉट और कॉट करने वाले तो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, और आज के नौजवान तो जान गए हैं कि भाई इससे बढ़कर झूठा पार्टी पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा। क्या लगे पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं जी। अरे नाम रोशन आप कर रहे हो तो आपको कहाँ मना कर रहे हैं? एक भी जगह आप अच्छा काम किए हो तो बताओ ना। प्रचार प्रसार से अगर आपको फुर्सत मिले तो कभी जमीन पे किसान के साथ आके काम करो। देखो आप कहते थे ना राहुल गांधी के बारे में कि वो ऐसे हैं, देखो राहुल गांधी जी ने क्या नहीं किया। भारत जोड़ने की बात कही और कई हजार किलोमीटर पैदल चल करके नरेंद्र मोदी के गाल पे कड़ी तमाचा देने का काम किया, और किसान के बेटा को ला करके अपने घर में भोजन देने का, वस्त्र देने का काम किया, उनकी आवाजों को बुलंद करने का काम किया। और नरेंद्र मोदी है हिम्मत घूम ले गए रोड पे। ये स्थिति है। उसी राहुल गांधी को कह रहे हैं लोग कि अभी सावन खत्म नहीं हुआ तो लालू यादव के साथ मटर खा रहे हैं। अरे क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, खान पान हमारे और आपके ऊपर है, ये देश का नहीं है। हम जो चाहेंगे वो खाएंगे, जो मानेंगे वो करेंगे। ये मेरा पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। धर्म विरोधी बता रहा है। अरे कौन धर्म विरोधी है? एक भी आप बता दो भाजपा में इतना टिकी वाला सभा है, क्या खाता है उससे छिपा हुआ है। भर सावन वो लोग को कम दाम हो जाता है मीट मांस का, भर सावन वो लोग के लिए। फिर आपको भी कहेगा लोग कि क्या कहेगा? हम तो खुद, मैं खुद एकदम क्या कहें, कबीर दास जी का हम लोग सेवक हैं। और कहने का अर्थ कि हम लोग जो है वेजिटेरियन, हमारा खानदान ही पूरा, हम लोग संत कबीर को मानने वाले हैं। हमारा खानदान ही पता कर लीजिए, कंठीधारी है हमारे घर में सब, समझे। और हम लोग साहेब बनगी करते हैं, हे गोसाई की बात करते हैं, सादा जीवन उच्च विचार की बात करते हैं। और हम लोग जदुकुल से आते हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, दूध दही खाने वाले लोग हैं, ना कि टीकी बांध के और डेव मुर्गा करने वाले। तो हम लोग वो लोग नहीं हैं। और जो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं तो मेरा मना भी नहीं है, खाइए पीजिए, आपका पर्सनल लाइफ है, लेकिन मानव को खाने के लिए ये चीज नहीं है। ये भी ध्यान। 24 में मुद्दा 9 साल बेमिसाल का रहेगा। 9 साल बेमिसाल रहेगा 24 का मुद्दा। क्या बेमिसाल ते मिसाल
कि पताल हो जाएगा, कोई ठीक है, बेमिसाल चल जाएगा पताल में। चलिए, तो 2024 को लेकर ये हमारे साथ छोटे लालू जी मौजूद थे और अपने बातों को बेबाकी से रखे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।